बिहार सरकार के द्वारा एक बार और पुनः महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक बुला ली गई है। साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इलेक्शन का दौर चल रहा है, ये चुनावी वर्ष है और इसी समय लगातार जो है संविदा कर्मियों को सौगात पे सौगात दिया जा रहा है। बहुत सारे हमारे जो संविदा कर्मी साथी हैं, उनका जो है वेतन वृद्धि भी किया गया है, उन्हें अन्य प्रकार के सौगात भी दिए गए हैं। और एक लंबे अरसे के बाद दोबारा से कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। आप लोग को याद होगा कि अच्छा दिन हो गया, तकरीबन 20 से 25 दिनों के अंतराल के बीच में कोई बैठक नहीं हुई थी और हम सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि बिहार सरकार का जो है अब कैबिनेट की बैठक कब बुलाई जाएगी, क्योंकि चुनाव जो है नजदीक आता जा रहा है। उम्मीद किया जा रहा है कि तकरीबन 7 तारीख को संभवतः चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता लागू करेगा। अगर आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है तो फिर संविदा कर्मियों की तो बात छोड़िए, फिर उसके बाद किसी को कोई भी सौगात मिलना मुश्किल हो जाएगा। और इसी बीच में बहुत सारे ऐसे घोषणाएं भी हो चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री की ओर से जमीन पे उतर चुका है। तो कैबिनेट की बैठक भी उतना ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि कैबिनेट की बैठक अगर नहीं होती है, उसमें पारित नहीं होता है, उसमें पास नहीं किया जाता है, मोहर नहीं लगता है, तो सारा एजेंडा बेकार हो जाता है। और अभी आप लोग को ये भी जान रहे हैं कि बहुत सारे हमारे जो संविदा कर्मी हैं लगातार इस बात का इंतजार कर रहे हैं, बहुत मेहनत किए हैं, प्रयास किए हैं, लगातार गर्दनी बाग से लेकर के गांधी मैदान तक और गांधी मैदान से लेकर के रोड तक जो है लगातार आंदोलन किए हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किए हैं। और सभी लोग इस इंतजार में थे कि भाई बहुत लोगों का जो है उनको सौगात दिया गया है, बहुत लोगों का वेतन वृद्धि किया गया है, तो हम लोगों का वेतन वृद्धि कब होगा? चूँकि और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर के बिहार सरकार की ओर से आ रही है, जिसके बारे में आप लोग को पहले भी हम बता चुके हैं कि देखिए जितने भी पेंडिंग फाइल हैं, उन सभी फाइलों को क्लियर करने का माननीय मुख्यमंत्री का आदेश निर्गत कर दिया गया था कि जितने भी विभाग के पेंडिंग फाइल हैं, उन सबको फाइनल किया जाए और इसी चुनाव के पहले यानी आदर्श आचार संहिता लागू होने के पहले इन सब लोगों को जो है कुछ सौगात दिया जा सके, इन सब लोगों का जो मांग है उसको पूरा किया जा सके। और कल की जो कहानी है कि कल आप लोग को पता होगा कि वित्त रहित शिक्षक जो है उनके लिए एक अहम आयोग का गठन कर दिया गया, जिससे कि उन लोगों को भी अब सारी सुविधाएं मिलेगी, वेतनमान क्लियर होगा और उसके साथ साथ जो राज्यकर्मी की दर्जा की बात की जा रही है, वो भी मिलने का आसार बनता हुआ नजर आ रहा है। और राज्यकर्मा की दर्जा की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिसमें कि हमारे संविदा कर्मी लगातार इस बात का मांग कर रहे हैं सरकार से कि अब जो है बहुत लंबे समय तक हम लोग इसमें काम किए हैं संविदा पे आधारित, और अब जो है वो समय आ चुका है कि सरकार हम लोगों को एक सम्मान दे और उस सम्मान के जरिए सम्मान काम के बदले सम्मान वेतन भी दे और राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा सके। ये लगातार जो है मांग उठ रहा है। तो ऐसे में बिहार सरकार एक तरफ तो ये बात क्लियर करती हुई नजर आ रही है कि सभी पेंडिंग फाइलों को जो है निपटारा किया जाए, और ये जो बैठक होने जा रहा है इसमें उम्मीद किया जा रहा है कि जितने भी पेंडिंग फाइल है उनका निपटारा भी किया जाएगा। तो देखिए, अभी जो बातें निकल कर के सामने आ रही है आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। 3 तारीख को जो है 3/10/2025 को कैबिनेट की अहम बैठक बुला ली गई है, जिस बैठक का शुभारंभ सुबह 10:30 बजे होगा। और इस बैठक में उम्मीद किया जा रहा है कि जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं 45 विभाग के, उन सभी लोगों के लिए एक बड़ी सौगात की तैयारी है। यूँ कहा जाए कि दीपावली गिफ्ट भी इसमें मिल सकता है। इसके साथ-साथ बहुत सारे ऐसे संविदा कर्मी हैं जिनका मानदेय वृद्धि को लेकर के जो है सरकार तक अपनी बातों को पहुँचा रहे थे, उनका भी मानदेय वृद्धि किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे संविदा कर्मी हैं जो राज्यकर्मी की दर्जा की माँग कर रहे हैं, उन्हें भी एक बड़ा सौगात देखने को मिल सकता है। और संभवतः इतना ही नहीं, एक और महत्वपूर्ण बात ये भी आपको जो जानकारी निकल कर के सामने आ रही है कि जिन लोगों के फाइल पे मुहर लगता हुआ नजर आएगा, यानी जिन एजेंडों
को पास किया जाएगा, वो सारे एजेंडे तत्काल प्रभावी रूप से प्रभाव में लाए जाएँगे, यानी तुरंत के तुरंत इम्प्लीमेंट उसको किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि बहुत सारे संविदा कर्मी जो है लगातार प्रयास कर रहे थे, तो अब किन लोगों को ये खुशखबरी मिल सकती है? कौन-कौन से ऐसे लोग होंगे जिन्हें कि एक बड़ी सौगात देखने को मिलेगा और ये लोग उम्मीद कर सकते हैं? तो आइए उन साथियों के बारे में भी जानते हैं कि किन लोगों को एक बड़ा तोहफ़ा दिया जा सकता है इस कैबिनेट से। तो जो बातें निकल कर के सामने आ रही है उसके आधार पे हम लोग बात करते हैं। तो कुछ मालूम जो चल रहा है कि जिसमें कि ग्राम रक्षा दल की भी बात सामने आ रही है और उसके साथ-साथ दलपति जो हैं उनका भी आ रहा है, अतिथि शिक्षक का आ रहा है, पीडीएस डीलर जो लंबे अरसे से अपनी माँगों को लेकर के सरकार तक पहुँचे हुए हैं, इनका जो है कमीशन में वृद्धि किया गया था, लेकिन इनका वेतनमान का जो माँग था, वो अभी फिलहाल माना नहीं गया है, तो संभवतः इस पे भी कुछ कार्रवाई की जा सकती है। होम गार्ड में जो सफल अभ्यर्थी हैं, जो लोग लगातार सरकार तक अपनी बात पहुँचाने का प्रयास कर रहे थे कि हम लोगों को जो है तत्काल जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया में लाया जाए, तो इनके लिए भी बातें निकल के सामने आ सकती है। 112 के जो चालक दल हैं और उनके साथ-साथ जो हमारे वार्ड सचिव हैं, जो पुराने वार्ड सचिव हैं, उनके लिए भी बातें निकल के आ रही है। वार्ड सदस्य हैं, उनके लिए भी बातें आ रही है। संख्याकी स्वयंसेवक हैं जिनका कि सेवा समायोजन का जो माँग है, जिनको पहले हटा दिया गया था, काफ़ी दिन वो काम किए थे, उनको हटा दिया गया था, उन लोगों पर के भी कार्य बनता हुआ नाम आएगा। और परिचारी की जो अगर बात आप भूल नहीं सकते हैं क्योंकि परिचारी जो है लगातार जो है अपनी माँगों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किए हैं, अपनी बातों को पहुँचाए हैं और उन लोगों के लिए भी बातें आ रही है कि संभवतः जो है परिचारी की जो बहाली की गई थी और जिन लोगों को सही जगह पर जो समायोजन की बात हो रही है, उनका समायोजन उस जगह पे किया जा सकता है। कस्तूरबा गांधी बालिका की विद्यालय के जो कर्मचारी हैं, संविदा पे कार्यरत हैं, उनके लिए भी खुशखबरी निकल कर के आ सकता है। एएनएम हमारे हो गए 865 हो गए और 8853 हो गए, जो अर्बन के हैं, रूरल के हैं, उन सभी एएनएम को भी जल्द से जल्द संभवतः इस कैबिनेट में जो है इन लोगों को एक बड़ा सौगात देखने को मिल सकता है, वेतन-मान इनका बढ़ाया जा सकता है, कुछ ऐसी बातें निकल कर के सामने आ रही है। साथ ही डाटा एंट्री ऑपरेटर इनके लिए भी कुछ आपको देखने को मिल सकता है। पशु मैत्री, टीकाकर्मी ये सब भी जो हैं इस लाइन में हैं। वित्त रहित शिक्षक की अगर बात करें, जिसमें कि आपको संस्कृति विद्यालय के जो कर्मचारी जो शिक्षक हैं, मदरसा के जो शिक्षक हैं, इन लोगों को भी सौगात मिलता हुआ नज़र आ सकता है। तो साथियों, ये तय मानिए कि ये कैबिनेट की जो बैठक है ना, ये एक महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक साबित हो सकती है और इलेक्शन के पहले ये जो कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, आदर्श आचार संहिता से पहले ये जो बैठक होने जा रही है, एक बड़ी तैयारी सरकार के द्वारा की गई है और बड़ी तैयारी है कि बड़े जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं, उन लोगों को लेकर के जल्द से जल्द जो है कुछ खुशखबरी जो है सामने निकल कर के आ सकता है और इसके साथ-साथ एक और बात जो सुनने में आ रहा है, जो आप लोग को बताना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं, संविदा कर्मी हैं, जो लगातार जो है सरकार के सामने माँग कर रहे थे सेवा समायोजन की, कि हम लोगों का सेवा समायोजन किया जाए। तो संभवतः उम्मीद ये भी बन रहा है कि बहुत सारे नए पद का सृजन होता हुआ आपको इस कैबिनेट की बैठक से निकल सकता है और नया पद जो बनेगा तो नए लोगों का सेवा समायोजन भी हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।